साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम जो एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है स्प्लाइंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि अ, हमने जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स वो डिस्कस की थी, हमने पीस वाइज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल डिस्कस की। तो अब एक नया टॉपिक जो है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो है स्प्लाइंस। तो ये स्प्लाइंस जो है ये नाम कहाँ से आया? तो स्प्लाइंस का मतलब है कि जैसे पहले एक ड्राफ्ट्समैन होते थे जो प्लॉटिंग करते थे, प्रोजेक्ट्स बनाते थे, बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाते थे। तो जब कंप्यूटर नहीं था तो वो अगर सपोज उनको एक कोई कर्व जो है वो एक कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है। सपोज उनको एक कर्व ड्रॉ करना था। तो कर्व ड्रॉ करने के लिए वो क्या करते थे, जैसे यही है एक, तो इसमें मुझे एक कर्व ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर वो कुछ क्लैप लगा देते थे, नेल्स वगैरह लगा दिया उन्होंने, और धागे की हेल्प से वो ऐसे उसको एक स्मूथ कर्व की फॉर्म में जो थ्रेड है उसको प्लॉट वो फिक्स कर देते थे। तो अब जो थ्रेड है वो ऐसे एक जो स्मूथ कर्व की फॉर्म में ये हो जाता था और उसको फिर वो प्लॉट कर देते थे, ठीक है। तो ये जो स्टार्ट किया इसको उन्होंने कहा कि ये जो है ये स्प्लाइन वर्ड्स वहां से आया, स्प्लाइंस। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें भी एक स्मूथ कर्व को यूज़ करना है। जैसे हमने अभी पीस वाइज इंटरपोलेशन किया था, तो पीस वाइज इंटरपोलेशन में क्या था कि हमने देखा था जो हमारे पीस वाइज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल आई इन ईच सब इंटरवल, वो जो थी वो सिर्फ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई कर रही थी। कंटिन्यूटी का मतलब है कि हमारे पास जो जो पिछले उसमें कंट्री वो थे, जो पॉलिनोमियल्स थी हमारे पास। तो सपोज हम अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो हमने पहले किया कि हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स थे, तो इन पॉइंट्स को हमने देखा कि अगर लीनियर से लें तो हमारे पास ये आ रहा था, फिर ऐसे पॉइंट आया, फिर ऐसे हमने इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल लीनियरली। तो ये कंटिन्यू जो जो कॉमन नोड्स थी ना, जो इंटीरियर मैश पॉइंट्स थे या नोडल पॉइंट्स थे, तो उन पे हमने देखा कि इन पॉइंट्स पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई कर रहा है। बट यहीं तक हमारी इसमें रिक्वायरमेंट थी। पर अब हमारा जो है, अगर हमें स्मूथ कर्व बनाना है और वो स्मूथ कर्व भी पीस वाइज की फॉर्म में बनाना है, तो हम क्या करें? तो हमारे लिए वो चीज़ है, तो हमने डिफाइन किया स्प्लाइंस। तो अगर देखा जाए तो स्प्लाइंस की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो ये हमारा मेन पर्पस अब यही है कि स्प्लाइंस को एक स्मूथ कर्व, सो ए स्प्लाइन फंक्शन होगा ये डेफिनेटली, ठीक है, ऑफ डिग्री n, क्योंकि पॉलिनोमियल है विद नोड्स, या फिर नोड्स ऐसे भी लिखते हैं, क्या है, x0 x1 x2 xn। ये हमारे जो है नोडल वैल्यूज हैं x की, ठीक है। सो ए स्प्लाइन ए फंक्शन ऑफ डिग्री n विद द नोड दिस इज ए फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन तो होगा ही, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सपोज एस एक्स से। एस मतलब स्प्लाइन, satisfying the following properties या कंडीशन कह सकते हैं। पहला क्या है कि s एट ईच नोड्स, जो हमारी वैल्यूज हैं वो इक्वल टू होंगी, क्योंकि ये जो वैल्यूज हमें गिवन है
इस पे हमारे फंक्शन की वैल्यूज भी गिवन है। फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो है एफ एक्स जीरो, उसको हम बेसिकली वाई जीरो लिखते हैं, एफ एक्स वन उसको वाई वन लिखते हैं, ऐसे हम लिखते हैं। तो एस एस एक्स आई वो जो होगी वो सेम होगी एज वाई आई। इसका मतलब इनमें से पास करेगी वो, ठीक है। तो इसलिए तो ये इंटरपोलेटिंग है, ठीक है। तो ये जो ट्रू होगा ये सब पॉइंट्स के लिए ट्रू होगा, 0 1 2 अप टू n। सेकंड वन है कि ऑन ईच सब इंटरवल अब सब इंटरवल हमें पता है, उसको हम लिखते हैं एक्स आई माइनस वन एक्स आई, और जो आई है वो 1 2 3 अप टू n है। तो n सब इंटरवल मिलते हैं। तो अगर ये है उन्हीं सब इंटरवल, जो एस एक्स है इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ये डिग्री n होगी। थर्ड वन है जो एक्स एक्स है एंड इट्स n माइनस वन जो डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है ना। n माइनस वन डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, क्योंकि n डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके n माइनस वन डेरिवेटिव्स अगर हम ले लेंगे वो क्या होंगे, और कॉन्टिन्यूस ऑन इसको मैं ए जीरो की जगह ऑन ओपन इंटरवल आ जाएगा एक्स जीरो टू एक्स, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा, तो अगर बाउंड्री पॉइंट छोड़ देंगे अगर हम, तो उस पे हो सकता है कि मतलब हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जो अंदर है उसके ऊपर जो फंक्शन होगा और उसके जो डेरिवेटिव्स होंगे n माइनस वन डेरिवेटिव, वो सारे कंटिन्यूस होंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखो हमने स्प्लाइन डिफाइन करना है। सपोज हमारे पास 4 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 4 पॉइंट्स हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने देखा ये जो कॉमन नोट्स था, तो ये सपोज मेरा x जीरो है, ये मेरा यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है, यहाँ पर x3 है, सपोज ऐसे है। तो हमने क्या कहा कि अगर हमें लीनियर स्प्लाइन अगर देखें, वो लीनियर स्प्लाइन तो चलो ठीक है, वो सेम ही हो जाएगा ऐसे, बट अगर हम क्वाड्रेटिक स्प्लाइन की बात करें, तो अगर क्वाड्रेटिक स्प्लाइन में हम क्या करेंगे कि फंक्शन जो लेफ्ट से आ रहा है और जो राइट से आ रही जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है, जो पीस वाइज पॉलिनोमियल है, वो यहाँ पर तो दोनों पे सेम वैल्यू देंगी लेफ्ट और राइट से, बट अगर देखा जाए तो उनके स्लोप भी जो है ना, लेफ्ट से और राइट से अगर देखा जाए तो स्लोप भी सेम होंगे। यहाँ पर भी स्लोप जो है सेम होगा। इसका मतलब क्या है कि उसका डेरिवेटिव जो पॉलिनोमियल्स हैं, जो लेफ्ट वाली सब इंटरवल में आई और राइट वाली सब इंटरवल में आई, उन दोनों का जो डेरिवेटिव होगा वो भी इस पॉइंट पे सेम होगा, इस पॉइंट पे भी सेम होगा, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक स्प्लाइन। अगर क्यूबिक स्प्लाइन होगी तो उसके जो सेकंड डेरिवेटिव है वो भी सेम होगा, इसका मतलब जो कर्वेचर है वो भी सेम होगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स हैं वो सारी ऐसे कनेक्ट हो जाएंगी आपस में कि वो पूरा का पूरा जो फंक्शन बन जाएगा, वो फंक्शन इस प्रॉपर्टीज को सबको सेटिस्फाई करेगा। इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल थी जो सिंपल, उसमें क्या था, फंक्शन हमारे पास ऐसा हो रहा था, ठीक है, बट वो सब इंटरवल्स में हमने देखा कि सब इंटरवल्स में वो पॉलिनोमियल थी ऑफ सेकंड डिग्री ऑफ थर्ड डिग्री, बट इन पॉइंट्स पे जो कॉमन नोट्स थी, जो इंटीरियर पॉइंट्स थे, वहां पर वो स्मूथ हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। तो हम टोटल फंक्शन को नहीं कह सकते थे कि वो जो फंक्शन है वो, हम ये कह सकते थे कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है, पर उसके डेरिवेटिव क्या है हमें नहीं पता, तो हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन स्मूथ है। बट स्प्लाइन में अब हमारा पूरा फंक्शन मिल गया हमें, तो अब ये सारे फंक्शन को हम एस एक्स लिख दूंगा मैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एस एक्स है, अगर वो सारी सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉपर्टीज,
तो वो जो है स्मूथ स्प्लाइन होगा, और स्प्लाइन किस डिग्री का होगा, n डिग्री का स्प्लाइन होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो अब चेक करना है कि हम इसको फाइंड आउट कैसे करें। तो पहला काम तो यही है कि वी कैन, मतलब यहाँ से हमें एक वो है कि लीनियर स्प्लाइन जो होता है is same as piecewise linear interpolation। जो पीस लीनियर स्प्लाइन है वो सेम है जैसे पीस वाइज हमने पिछले लेक्चर्स में किया है, तो पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन की तरह ही है। ठीक है, तो उसमें हमें जो है वो ज़्यादा मतलब उसको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब मेन जो आता है वो हम इसमें जो करने जा रहे हैं वो है द क्वाड्रेटिक स्प्लाइन एंड क्यूबिक स्प्लाइन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द क्वाड्रेटिक स्प्लाइन। तो क्वाड्रेटिक स्प्लाइन जो होगा, जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल होगी, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास जो नोड्स हैं वो हैं x0, x1, x2, xn। तो n+1 नोड्स हैं, इनकी वैल्यूज हमें गिवन है f at x0, f at x1, f at xn। ठीक है, ये सारे इसको हम y0, y1 ऐसे मानते हैं, तो ये भी सारी गिवन है हमें। अब हमने क्या किया, इस पे सब इंटरवल्स हमने n सब इंटरवल्स डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास xn-1 x, ये हो गया। अब देखिए अब क्या करना है हमें। अब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारा जो क्वाड्रेटिक स्प्लाइन होगा एस एक्स, वो क्या होना चाहिए, एस एट एक्स आई दैट शुड बी इक्वल टू वाई आई। पहले तो ये होना चाहिए सबके लिए। ठीक है, आई शुड बी फ्रॉम 0, 1, 2 अप टू n, ये तो होना ही होना है। सेकंड वन क्या है इस केस में कि जो एस एक्स है वो क्या है, सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो दिस इज जो एस एक्स है दैट इज ए सेकंड डिग्री polynomial in each सब इंटरवल, कोई भी सब इंटरवल है, जैसे ये xi-1 टू xi, आई जो है वो 1, 2 अप टू n, तो n सब इंटरवल है, उसमें सब में ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड वन जो थर्ड कंडीशन है हमारे पास वो क्या है कि एस एक्स एंड एस डैश एक्स जो हैं, ठीक है, ये जो हैं ये भी हमारे पास कंटिन्यूस होनी चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब है जो पॉलिनोमियल्स हैं हमारी, जो लेफ्ट से आएंगी और जो राइट से आएंगी वो भी सेम वैल्यूज होनी चाहिए इंटीरियर नोडल पॉइंट्स पे। ठीक है, तो एस एक्स और एस डैश एक्स बोथ शुड बी कॉन्टिन्यूस। तो इससे हमें पता चल गया कि फंक्शन जो है उसका जो डेरिवेटिव है वही कॉन्टिन्यूस है, तो फंक्शन स्मूथ बन जाएगा। ओके, तो अब क्वेश्चन ये है कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करें। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। मेरे पास एक पॉइंट सपोज वैल्यू ये है, डेटा वैल्यूज एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, ऐसे हमारे पास लास्ट ही वैल्यू है। तो ये हमारा आ गया x0। तो x0 पे हमें गिवन है x0, y0, ये गिवन है हमको। ये हमारा आ गया x1, ये आ गया हमारा x2,
और लास्ट में आ गया एक्स एन। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आ गई हमारे पास। तो ऐसे हमारे पास वैल्यूज गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं पॉलिनोमियल डिफाइन करूँगा। जिस पॉलिनोमियल का जो नाम दे दूंगा मैं, वो दे दूंगा इसको p1x। ये है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक डिफाइन करनी है। ऐसे ही मैं यहाँ से यहाँ डिफाइन कर दूंगा एक, उसको नाम दे दूंगा मैं p2x इज इक्वल टू a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2। ऐसे चलता जाएगा। और सपोज लास्ट में मेरा यहाँ पर कहीं xn-1 है, तो कोई पॉइंट मेरे पास ये था, तो यहाँ से मैंने यहाँ से डिफाइन कर दूंगा एक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसको मैं नाम दे दूंगा pnx। तो pnx क्या होगा, an x स्क्वायर प्लस bnx प्लस cn, ये आ गया। अब हमें ऐसे पॉलिनोमियल हमने डिफाइन कर दी। ठीक है, तो हाउ टू जनरेट या हाउ टू गेट दिस पॉलिनोमियल। तो अब हमने क्या किया, हमारे पास ऐसे पॉलिनोमियल मिलती जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो पी आई एक्स हमने डिफाइन कर दी पॉलिनोमियल्स, वो क्या है, ए आई एक्स स्क्वायर प्लस बी आई एक्स प्लस सी आई। ठीक है, वेयर आई जो होगा वो क्या होगा 1 2 3 अप टू एन, राइट। और ये जो है ये कहाँ पर डिफाइन है, वेयर पी आई एक्स is defined in xi minus 1 to xi। ठीक है, तो P1 फर्स्ट वाले में, P2 सेकंड वाले में, ऐसे डिफाइंड है। तो अगर हमें देखा जाए तो हमारे पास एक सब इंटरवल में 1 2 3 तीन अननोन्स हैं। तो अगर हमें सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स हमारे पास 3n, जो 3 यहाँ पर हैं, 3 अगले वाले में, तो टोटल 3n अननोन्स हो गए। अगर हमें फाइंड आउट करनी होगा तो हमें 3n अननोन्स चाहिए। तो अगर 3n अननोन्स हैं, इसका मतलब हमें 3n कंडीशन चाहिए, सो दैट कि हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकें, और उसके बाद हमारी जो ये कंडीशंस हैं अंडर दिस कंडीशन, और उस सिस्टम से हमें एक यूनिक पॉलिनोमियल मिल जाए और हम इसको सॉल्व कर लें। तो अब देखना है कि 3n जो अननोन्स हैं वो कैसे फाइंड आउट करें। सो वी नीड 3n कंडीशंस। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो अब तो सबसे पहले तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या होगा, अब इसमें हमने लिखना है फर्स्ट कि जो पी आई एक्स अब इसमें डिफाइन हो रहा है, तो पी आई एक्स आई माइनस 1 ये क्या होंगी, ये हो गई एफ एट एक्स आई माइनस 1, और दैट इज इक्वल टू वी आई माइनस 1। अगेन आल्सो पी आई एट एक्स आई, ये क्या हो गई, ये होगी एट एफ एक्स आई, क्योंकि तो इंटरपोलेशन की डेफिनेशन है, वो होगी वी आई। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ से हमारे पास जो मिलेगी ए आई एक्स आई माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी आई एक्स आई माइनस 1 प्लस सी आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से ले लें हम, तो ये आ जाएगी ए आई एक्स आई स्क्वायर प्लस बी आई एक्स आई प्लस सी आई इज इक्वल टू वाई आई। अब ये जो होगी ये आई माइनस 1 जो है, अब अगर देखा जाए तो हर एक पॉइंट पे जाएगी। ठीक है, तो मतलब एक कंडीशन यहाँ पर मिल गई, एक कंडीशन यहाँ पर मिल गई। तो हमारे पास कितनी है पॉलिनोमियल्स, टोटल n पॉलिनोमियल्स थी। n पॉलिनोमियल्स में हमारे पास ये जो कंडीशन है 2 हर एक उसमें इंटरवल में मिल रही है। इसका मतलब जो हमारे पास जो कंडीशन आ जाएंगी वो 2n आ जाएंगी।
इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं तो 2 वैल्यूज आ गई, 3 पॉइंट्स हैं, देखो 3 पॉइंट्स हैं तो 1 2 3। अगर हमारे पास देखा जाए तो इसको थोड़ा सा मैं वो कर देता हूँ, तो सपोज हमारे पास 2 ही पॉइंट हैं, 3 पॉइंट है सपोज x0 x1 x2, तो उसमें 3 पॉइंट्स में क्या हो रहा है, 2 सब इंटरवल मिल रहे हैं हमें, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। तो हमारे पास जो कंडीशन आ जाएगी पहली वाली p1 x, ठीक है, तो p1 जो है फर्स्ट पॉलिनोमियल है सेकंड डिग्री की इसमें, तो p1 एट x0 जो होगा वो y0 मिल गया हमें, p1 एट x1 वो y1 मिल गया, p2 एट x1 वो भी y1 है, एंड p2 एट x2 वो y2 है। अब 2 में है तो हमारे पास 3 ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 1 3 को अननोन इस उसमें चाहिए और 3 अननोन इसमें चाहिए, ठीक है, तो हमें 6 अननोन चाहिए, और यहाँ से हमारे पास कितनी कंडीशन मिल गई, 4 कंडीशन मिल गई। तो इसका मतलब हम इसमें कहें कि ये 4 जो 2 इंटू 2 4 कंडीशन जो है वो यहाँ से मिल गई। तो ऐसे ही हमारे पास ये कंडीशन मिल गई हमें, ठीक है। तो ऐसे हम अब जो कंडीशन हमें, अगर हमें एक उसमें देखें तो हमारे पास जो कंडीशन मिली है हमें ये 2 कंडीशन मिली है, ठीक है। दूसरे वाले में कितनी मिली है, फिर 2 कंडीशन मिली गई। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता जाऊं तो अब क्या करूं मैं इसको, तो मैं अब देखिए इसको ऐसे लिखता जाता हूं, ये बन गई, ठीक है। ये जो 2 कंडीशन आ गई, ये आ गई जब x जो है हमारा xi-1 और xi के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा x जो बिलोंग करेगा वो xi प्लस 1 के बीच में बिलोंग करेगा, वो क्या कंडीशन होगी, वो ये होंगी p, अब इसमें जो है वो पॉलिनोमियल जो है हमारे पास, ठीक है, उसको मैं लिखूंगा i+1, वो बनाएगी xi पे, और xi पे बनेगी तो वो क्या होगी, वो होगी ai+1 xi स्क्वायर प्लस bi+1 xi प्लस ci+1 और वो होगी yi, ठीक है। और pi+1 xi+1 पे हो जाएगा, ये जो है 1+1, इस पे क्या होगी ai+1 xi+1 का स्क्वायर, ठीक है, bi+1 xi+1 प्लस ci+1 और ये हो जाएगी yi+1। तो ऐसे नेक्स्ट वाले में भी 2 मिल गई, इसमें भी 2 मिल गई, तो हर एक में 2 2 मिलती जाएंगी। तो हमारे पास जो इंटरवल था 2, तो ऐसे करके हमारे पास 2n जो है टोटल जो कंडीशन है वो यहाँ से मिल गई, ठीक है। तो ऐसे चलते जाएंगे। तो ये तो काम हमारा हो गया कि हमने इंटरपोलेटिंग जो डेफिनेशन थी उसको यूज कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो इंटरनल नोड्स हैं, तो हमने क्या करना है, x0 और xn इसको तो छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये तो बाउंड्री पॉइंट है। तो इसके अंदर जो रह गए वो हमारे पास x1 x2 xn-1, तो ये हमारे पास n-1 पॉइंट्स हैं जो कॉमन नोड्स रखते हैं, जिनका कॉमन आपस में होगा नोड्स। अब हमने क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी कंडीशन लगानी है यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम कॉन्टिन्यूटी कंडीशन लगाएंगे। अब देखिए कॉन्टिन्यूटी कंडीशन में क्या होगा, जो अब देखो हमारे पास यही है, तो हमारे पास है xi-1 xi, एक तो ये इंटरवल है, और नेक्स्ट इंटरवल जो है वो xi+1 ये इंटरवल है, ठीक है। और जो i है हमारे पास वो मैं ले रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये 2 3 अप टू n-1 ऐसे जाएगा ये, ठीक है। तो हमारे पास जो
वो मिल जाएंगे, वो n-2 मिल जाएंगे सब इंटरवल्स। तो ऐसे ही जाएगा। अब इसमें हमने जो कंडीशन लगानी है वो क्या करना है, डेरिवेटिव को देखना है। तो हमने जो पॉलिनोमियल्स हैं इसका डेरिवेटिव भी ले सकते हैं हम, ठीक है ना। तो हमने डेरिवेटिव लिया, इसमें जो पॉलिनोमियल डिफाइन थी उसको नाम था पी आई एक्स। पी आई का मतलब ith सब इंटरवल में। तो मैं क्या करूंगा, पी आई डैश एट एक्स आई, ये। और इसके अंदर जो पॉलिनोमियल थी वो थी पी आई प्लस 1x, जिसका नाम था, वो सेम होनी चाहिए p एट आई प्लस 1 डैश एट एक्स आई, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास लग जाएगी। और ये शुड बी ट्रू फॉर आई इज इक्वल टू, कहाँ से, 1 2 3 अप टू n-1, यहां तक चलना चाहिए, ठीक है। n-1 ही है और i+1 ही है। तो ये कंडीशन जो होगी ये कॉन्टिन्यूटी कंडीशन होगी। तो कॉन्टिन्यूटी कंडीशन लगेगी, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी कंडीशन अगर हम यहाँ पर मैं देखूं पी आई डैश क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2ai xi, क्योंकि स्क्वायर था तो उसका डेरिवेटिव, प्लस bi, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गई, क्योंकि जो पॉलिनोमियल्स थी हमारे पास वो ये थी उसमें ith में, और i+1 में ये थी, राइट। तो ith में जो हमारे पास पॉलिनोमियल थी, हमने लिखा ना, ये ऊपर लिखा हुआ है, तो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2ai एट xi ले रहे हैं, दिस शुड बी इक्वल टू 2ai+1 xi प्लस bi+1, ये कंडीशन लग जाएंगी सब आईज के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, जो कंडीशन बन गई हमारे पास, ये अगर ये 1 से लेकर n-1 तक हैं, तो इसका मतलब यहां से हमारे पास n-1 कंडीशंस आएंगे, ओके। तो अब बस जो क्वाड्रेटिक स्प्लाइन है उसमें हमने यहीं तक देखना है कि जो, क्योंकि हमने डेफिनेशन में लिखा था कि n-1 जो है उसके डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस होने चाहिए। तो अगर ये सेकंड डिग्री किया तो a की डेरिवेटिव तक कंटिन्यूस होना चाहिए। तो हम क्वाड्रेटिक स्प्लाइन में यहीं तक जाएंगे। तो अब हमारे पास देखिए n-1 कंडीशन आ गई, ऊपर 2n कंडीशन आई थी, तो टोटल कितनी हो गई, 2n प्लस n-1, तो ये होगी 3n-1। ये कंडीशन हमारे पास टोटल आ गई। अब हम क्या करते हैं, हमें एक कंडीशन और चाहिए। तो सप्लाइंस में ये मतलब हम लेते हैं एक कंडीशन, उसको हम कहते हैं नेचुरल सप्लाइन, ठीक है। तो नेचुरल सप्लाइन में क्या है कि ये मान के चल रहे हैं हम कि जो बाउंड्रीज पॉइंट है, जैसे कोई भी स्प्लाइन था, जैसे हमने डिफाइन किया था ये, तो जो भी स्प्लाइन होगा ये, इस पे क्या होगा कि एक कर्व बनेगा, जैसे यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कुछ जो कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, मतलब उसका स्लोप है, कॉन्टिन्यूटी है, बट उसके अंदर कोई कर्व नहीं है, कर्वेचर नहीं है। तो नेचुरल स्प्लाइन ने क्या कहा कि हम मान के चलेंगे कि जो फंक्शन है, जो हमारा स्प्लाइन है एस डबल डैश एट x0 जो है उसको हम m0 लिखते हैं, वो 0 होगा, ठीक है। मैं इसको अरेज कर देता हूं, ये डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव वो 0 होगा। इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन होगा हमारा पहली बाउंड्री पे, वो क्या होनी चाहिए, जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक नहीं होनी चाहिए, वो एक लीनियर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, जैसे भी हम स्प्लाइन बनाएंगे ना, देखेंगे आप ध्यान से कि यहाँ से यहाँ तक मैं ऐसे चलूंगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर कंडीशन लगनी चाहिए इस बाउंड्रीज पे, वो ये है कि जो पहला हमारा जो सब इंटरवल है उसमें जो हमारा अप्रोक्सीमेशन होगा, जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल होगी वो लीनियर होगी। ये कंडीशन लगा दी हमने, ठीक है।
तो अगर ये कंडीशन हम लगा दें, सेम कंडीशन हम या तो स्टार्टिंग वाले में लगा सकते हैं या लास्ट वाले में लगा सकते हैं, बाउंड्रीज पे लगा सकते हैं। तो हमने ये कंडीशन लगा दी, तो इस कंडीशन को लगाते हमें क्या पता चल गया कि यहां से ये पता चल गया कि जो P1 था मेरा एट x0 वो 0 होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो P1 क्या था हमारा, ये था a1 x स्क्वायर, a1 x स्क्वायर, जो P1 है वो था a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1। तो हमने यहां से कंडीशन लगा दी कि ये जो x0 पे है ये 0 होगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव। तो यहां से अगर मैं P1 के दो डेरिवेटिव लूं तो वो क्या आ जाएगा, यहां से देखेंगे तो ये आ जाएगा 2a1, सिर्फ ये बचेगा, और ये मैंने ले लिया 0। तो यहां से हमारे पास a1 जो है ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो हमारे जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो अपने आप ही कम हो गए, एक वेरिएबल तो 0 आ गया। ठीक है, तो अब इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास 3n-1 कंडीशन यहाँ से आ गई थी, एक कंडीशन हमारे यहाँ से आ जाएगी, तो टोटल 3n कंडीशन बन जाएंगी, और 3n ही हमारे पास वेरिएबल है। तो उसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे और हमें जो सोल्यूशन है वो यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो काम है ये आप मतलब अगर हम एग्जांपल ले लें, सपोज मैं कि कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, तो उसके एग्जांपल के बिहाफ पे आपको पता चल जाएगा कि ये, अब सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया, हमारा एग्जांपल है मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो x है, हमने पहले भी लिया था 0 1 2 3, और फंक्शन जो है f(x) जो है y इज इक्वल टू f(x) वो है 1 2 33 2 44, ये वैल्यू। ठीक है, और हमें कंडीशन गिवन है कि f00 एट 0 इज 0, ये कंडीशन गिवन है, एंड फाइंड f 2.5 कैलकुलेट करना है हमें। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब देखिए ये हमारा x0 आ गया, ये x1 आ गया, ये x2 आ गया, ये x3 आ गया। तो इसमें हमारे पास 3 पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, तो अब अगर हम देखें इसमें तो लेट P1x जो है वो मैंने मान ली a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1, x बिलोंग्स टू 0 1। P2 वो हमारा आ गया a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2, x बिलोंग्स टू 1 2 2। ठीक है, और तीसरी आ जाएगी a3x स्क्वायर प्लस b3x प्लस c3, x बिलोंग्स टू 2 2 3। तो ये 3 हमें क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल हमने डिफाइन कर दी। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, स्प्लाइन बनाएंगे। तो स्प्लाइन क्या होगा, क्वाड्रेटिक स्प्लाइन बनाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, पहले तो हमें इस पर कंडीशन लगानी है। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करना है, तो पहले हमें जो इंटरपोलेशन कंडीशन है वो लगानी है। ठीक है, तो स्टेप जो है हमारा पहला स्टेप यही होगा कि P1 एट 0, चलो हम इसको अभी कॉमन नोट्स पे देखते हैं। तो P1 एट 1, ठीक है, वो क्या होगा a1 प्लस b1 प्लस c1, वो जो होना चाहिए वो इक्वल टू 2 होना चाहिए, क्योंकि y1 है यहाँ पर। ठीक है, अब P1 यहाँ पर ये है, चलो पहले P0 भी लेते हैं। P1 एट 0 वो क्या होना चाहिए, अगर 0 लें तो हम C1, ठीक है, वो क्या होना, कितना होना चाहिए 1। तो P1 हमने दोनों पॉइंट्स पे ले लिया। अब P2 आ गया, P2 जो है 1 पे क्या होना चाहिए, A2 प्लस B2 प्लस C2, वो कितना होना चाहिए 2। P2 एट 2 अब ये कॉमन वाला आ गया, तो कितना होना चाहिए,
4a2 प्लस 2b2 प्लस c2, ठीक है, और ये होना चाहिए 33। जस्ट इसमें हमने x की जगह 2 पुट कर देंगे तो 4a2 प्लस 2a2 प्लस c2 वो 33 हो जाएगा। तो दो कंडीशन हमें यहाँ से मिल गई, दो कंडीशन यहाँ से मिल गई। अब नेक्स्ट वाले से हमें मिलेगी P3। तो P3 एट 2 कितना होगा, 4a3 प्लस 2b3 प्लस C3 और वो है 33। ठीक है, P3 एट 3 जो लास्ट वाला है उसमें क्या होगा, 3 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9a3 प्लस 3b3 प्लस C3 वो आ गया 244। तो आप देखिए यहाँ से 3 जो थे सब इंटरवल थे, तो हमारे पास 6 जो है वो कंडीशन आ गई। और हमारे पास अननोन्स कितने हैं, 3 यहाँ पर हैं, 3 यहाँ, तो 9 जो है हमारे अननोन्स हैं। तो अब यहाँ पर ये आ गया। नेक्स्ट जो आ गया हमारे पास कॉन्टिन्यूटी कंडीशन आ गई, ठीक है। ये तो इंटरपोलेटिंग कंडीशन थी, जो इंटरपोलेट मतलब उससे पास कर रही है, ठीक है। दूसरी जो आ गई हमारे पास कॉन्टिन्यूटी आ गई, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ डैश, मतलब डेरिवेटिव की। यहां पर कॉन्टिन्यूटी है फंक्शन की, ठीक है, कि उसमें से पास करे वो। तो अब इस केस में क्या करना है, अब देखो हमारे पास जो वैल्यूज हैं, जो नोड हैं वो x1 और x2 जो कॉमन नोड है, इस पे हमें देखना है सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, p1 डैश मैं ले लूंगा एट 1, x1 जो है 1 है और x2 जो है वो 2 है, इज सेम एज p2 डैश एट 1। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव ले लिया मैंने, तो ये आ गया 2a1 प्लस b1 जो लेफ्ट साइड है, इज शुड इक्वल टू 2a2 प्लस b2। तो ये आ गई हमारे पास एक कंडीशन, ठीक है। एंड x2 पे, ठीक है, तो x2 पे हमें निकालना है, अब इस पे निकालना है। तो इस पे कहाँ आ रही है, P2 और P3 आ रही है। तो P2 डैश अगर मैं देखूं एट 2, ये देखना क्या होता है, ये शुड भी होना चाहिए P3 डैश एट 2। तो यहां से देखते हैं P2 क्या आएगा, 2a2 और 2 फिर पुट कर देंगे 4 आ जाएगा, 4a2 प्लस b2, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव अगर लें p2x का डेरिवेटिव तो क्या आएगा 2a2x प्लस b2। तो x की जगह मैंने 2 पुट कर दिया तो 4 आ गया प्लस b2। ये सेम है 4a3 प्लस b3, ठीक है, जो p3 है। तो यहाँ से हमारे पास 6 थी, ये 7 और ये 8, ये कंडीशन आ गई, ठीक है। अब हमें एक और कंडीशन चाहिए, तो एक कंडीशन हमने यहाँ से लेंगे कि हमें गिवन है कि ये है हमारा जो फंक्शंस हैं, जो वैल्यूज हैं, जो हमें स्प्लाइन फंक्शन मिलेगा उसका 0 पे जो है सेकंड डेरिवेटिव वो 0 है। तो नाउ फ्रॉम एफ डबल डैश 0 इज इक्वल टू 0, जो नेचुरल स्प्लाइन है वो हमसे क्या, हमें क्या मिलेगा, जो हमारा P1 है वो फर्स्ट उसमें पॉलिनोमियल जो है फर्स्ट सब इंटरवल में डिफाइंड है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कि P1 का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव वो क्या होगा 2a1, वो हमारा 0 होना चाहिए। तो यहाँ से कंडीशन आ गई a1 शुड बी 0। तो ये हमारी 9th कंडीशन आ गई। तो हमारे पास अब 9 इक्वेशन मिल गई और 9 इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो वैल्यूज हैं अननोन्स की a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 वो सारी फाइंड आउट हो जाएंगी, ठीक है।
तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो से ये जो चीज़ है ये तो थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, तो इसको हम प्रोग्राम जो हमें पाइथन है उसके हिसाब से देखेंगे कि क्या आएंगे। तो अब हमने ये जो पार्ट कर लिया, अब वो क्वाड्रेटिक स्प्लाइन था, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्यूबिक स्प्लाइन की बात करते हैं। तो जो स्प्लाइंस हैं बेसिकली वो क्वाड्रेटिक स्प्लाइंस पे प्रॉब्लम क्या है कि क्वाड्रेटिक स्प्लाइन जो है वो एक तो काफ़ी ज़्यादा स्विंग करता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि स्ट्रेट लाइन जो होती हैं स्टार्टिंग में या लास्ट वाले में, वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है ऐसे, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये फ्लक्चुएशन आ जाती है इसके कारण। तो क्वाड्रेटिक जो स्प्लाइन है वो काफ़ी मतलब मोस्टली वो यूज़ नहीं की जाती, बट क्यूबिक स्प्लाइन बहुत यूज़ की जाती हैं। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्यूबिक स्प्लाइन। तो हमें क्यूबिक स्प्लाइन के लिए हमारे पास वही सिमिलरली हमारे पास ऐसे ही पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये तो पक्का ही है कि सब में ऐसे ही हमें लिखना है x0 x1 x2 xn, ये n+1 पॉइंट्स हैं। ऐसे ही हमारे पास सब इंटरवल्स आ जाएंगे xn-1 xn, तो ये n सब इंटरवल्स हैं, वो तो सब सेम ही है। बस अब हमें क्या करना है, डिफाइन करनी है पॉलिनोमियल इन ईच सब इंटरवल। तो हम डिफाइन करेंगे कि इन xi-1 xi किसी भी सब इंटरवल ith सब इंटरवल जो है ना, फर्स्ट में देखो 1 यहाँ आ रहा है, सेकंड में तो ith सब इंटरवल, इन ith सब इंटरवल हमारी जो पॉलिनोमियल होगी वो pix होगी, और वो क्या होगी, ai x क्यूब हो जाएगा इसमें, bi x स्क्वायर ci x प्लस डी आई। क्यों, क्योंकि अब क्यूबिक आ गया तो हमारे पास 4 अननोन्स आ गए एक के लिए, ठीक है। तो ये हम डिफाइन कर देंगे, और आई जो ये लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा, आई और एक्स i+1, इसमें क्या होगा, क्यों, क्योंकि हमें इसलिए चाहिए होती है क्योंकि हम जो कॉमन नोड एक्स आई उस पर कैसे डिफाइन करेंगे, वो क्या होगी, pi+1 xi इज i+1 x क्यूब प्लस bi+1 x स्क्वायर प्लस ci+1 x प्लस डी आई, ये बन जाएगा di+1, ठीक है ना। तो ये थोड़ा आई जो सबस्क्रिप्ट है उसमें कभी कभार लिखते हुए कोई मिस्टेक भी हो सकती है, बट अब हम समझ गए कि हमें जो पॉलिनोमियल्स हैं वो हमने कैसे लिखनी है। तो अब हमें पता चल गया कि कंडीशन कैसे लगाएंगे। तो हमें पता है कि इन ईच सब इंटरवल हमारे पास 2 आएंगे, ठीक है ना। तो दो जो कंडीशंस हैं, अब जैसे उसमें आ रही थी तो हमारे पास हमें पता चल गया कि यूजिंग कॉन्टिन्यूटी कंडीशन, कॉन्टिन्यूटी कंडीशन जो पहली है मतलब जो इंटरपोलेटिंग है, वहां से हमारे पास अब इस केस में देखो 1 2 3 4 पर हमारी जो कंडीशन आएगी वो तो 2n ही आएगी, 2n कंडीशंस। अब हमें चेक करना है कि इसको टोटल हमारे पास देखो अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 4 एक उसमें है इनटू n, तो हमारे पास 4n जो है वो अननोन्स है, ठीक है। तो 4 अननोन्स अब कैसे निकाल लें, तो 2n अननोन्स तो हमारे पास पहली कंटिन्यूटी कंडीशन से आ जाएंगे। सेकंड, अब हमें क्या करना है, जो डेरिवेटिव है फंक्शन f डैश उस कंडीशन से हमें आएंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसके डेरिवेटिव की जो कंटिन्यूटी है, जो हम डेरिवेटिव्स ले रहे हैं वो कंटिन्यूस होना चाहिए एट द जो इंटीरियर जो कॉमन नोड्स है वहां पर। तो यहाँ से आप देखिए हमें पिछले उसमें हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास 2n-1
सॉरी 2n-1 नहीं, n-1 जैसे यहाँ पर आई थी, वही सेम काम कर रहे हैं हम। ये n-1 कंडीशंस, तो ये हमारे पास ऐसे ही n-1 कंडीशन आ जाएंगी, n-1 कंडीशंस, ठीक है। थर्ड वाला, अब थर्ड वाले में क्या है, सेकंड डेरिवेटिव भी होना चाहिए, तो इसका मतलब कर्वेचर भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो कॉमन नोड है ना, जैसे हमारे पास एक और एक ये कोई पॉइंट है, सपोज ये है, ठीक है, तो ये हमारा एक्स आई है, ये एक्स आई -1 और ये एक्स आई +1 पर वैल्यूज है। तो उसमें हमने कहा है कि यहाँ पर जो है कोई पॉइंट है, उसका स्लोप भी सेम होना चाहिए और कर्वेचर भी सेम होना चाहिए। अगर वो कर्व ले रहा है यहाँ पर, तो इस लेफ्ट में और राइट में सेम कर्वेचर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि एफ डबल डैश या जो हमारी पॉलिनोमियल है, हम उसको एस से लिखते हैं, तो क्या होनी चाहिए, एस डबल डैश एट एक्स आई, इसमें, ठीक है, इसमें हम ले रहे हैं। तो अगर या तो मैं इसको ऐसे वेल राइट ही कर देता हूँ कि पी आई डबल डैश एट एक्स आई शुड बी सेम एज पी डबल डैश i+1 एट एक्स, ठीक है। ये कंडीशन थी, पी आई डैश एट एक्स आई शुड बी सेम एज पी डैश i+1 एक्स आई। तो ये n-1 कंडीशन लगी, यहां से भी हमारे पास n-1 कंडीशंस आ जाएंगी। तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई, 2n प्लस n-1 प्लस n-1, दैट इज 4n-2, ये आ गई। हमें चाहिए 4n, तो हमारे पास दो अभी कम है, ठीक है। सो टू कंडीशन जो है वो आएंगी नेचुरल स्प्लाइन से, ठीक है। दो कंडीशन जो है वो नेचुरल स्प्लाइन से आएंगी। तो नेचुरल स्प्लाइन किसको कहते हैं, जिसमें जो फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है, जो हमारा फंक्शन होगा उसका जो डेरिवेटिव होगा x0 पे, सेकंड डेरिवेटिव, उसको हम m0 लिखते हैं, वो 0 होगा, और xn वो भी 0 होगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम कंडीशन लगा दें, तो यहां से हमारे पास क्या है, एक कंडीशन अगर हम देखें तो p1 डबल डेरिवेटिव एट x0, तो डबल डेरिवेटिव अगर हम ले लें इसका, तो कितना आएगा, 6a1, क्योंकि 3 आएगा, फिर एक और डेरिवेटिव लिंक 2, तो 6a1, ठीक है, x0 प्लस 2b1, बस इतना बचेगा, ठीक है, क्योंकि हम दो डेरिवेटिव ले रहे हैं, और वो 0 हो जाएगा। एंड pn एट xn, लास्ट वाले में वो क्या हो जाएगा, 6an xn प्लस 2bn 0। तो एक कंडीशन ये हो गई और एक ये हो गई, तो हमारे पास देखा जाए तो टोटल हमारे पास अब 4n कंडीशन मिल गई हमें, ठीक है। तो हमें 4n कंडीशन मिल गई, 4n अननोन्स थे, तो हम इसकी हेल्प से हम इसको पूरे सिस्टम को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम ये जो पूरा सिस्टम है इसको सोल्व कर लेंगे। तो अब सोल्व करेंगे तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा और हमारा जो स्प्लाइंस है वो काम कर जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है तो हमने कुछ देखा है कि जो क्यूबिक स्प्लाइंस होते हैं वो अल्टरनेटिव वे से भी कई जगह पर कई बुक्स में डिफाइन किए गए हैं, बट जो हमारा मेथड है वो तो डायरेक्ट है, जो बेसिक मेथड है, ठीक है ना। तो हम इसमें भी, इस केस में भी एग्जांपल ले सकते हैं, और एग्जांपल जो है वो मैं सेम ले सकता हूँ, सेम एग्जांपल जो हमने अभी डिफाइन किया है ना 0 1 2 3 के लिए, तो हम वही एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में
एक्स हमारे पास 0 1 2 3 सपोज मैं ये ले लिया, ठीक है, और एफ एक्स जो है वो हमने ले लिया 1 2 33 और 244। तो अब हमारा पर्पस क्या है, हम क्या डिफाइन करना चाहते हैं, हम क्यूबिक स्प्लाइन डिफाइन करना चाहते हैं। तो क्यूबिक स्प्लाइन अगर हम देखा जाए तो क्यूबिक स्प्लाइन क्या होगा, एस एक्स होगा, और एस एक्स क्या होगा, P1x P2x, अगर इसमें देखा जाए तो 3 है तो P3x, ऐसे स्प्लाइन डिफाइन हो जाएगा। x बिलोंग्स टू 0 1, x बिलोंग्स टू 1 2, x बिलोंग्स टू 2 3। तो जो हमारा स्प्लाइन आएगा वो क्या होगा, क्यूबिक स्प्लाइन होगा, ठीक है ना। तो जैसे हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिए थे, तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि जो हमारा स्प्लाइन है, अब क्या स्प्लाइन की वैल्यूज क्या है, तो अगर हम देखें तो इसको हम रीराइट करके ऐसे लिख सकते हैं, जो ये केस है जो क्वांटिक है, तो उसमें एक्स एक्स क्या होगा क्वाड्रेटिक में, वो होगा हमारा P1x, x बिलोंग्स टू 0 1, P2x, x बिलोंग्स टू 1 2, P3x, x बिलोंग्स टू 2 3। तो ऐसे हमारे पास जो है वो स्प्लाइन मिल जाएगा। तो अगर हम देखा जाए तो एस एक्स क्या है, अब एस एक्स एक स्मूथ कर्व बन गया। स्मूथ कर्व कैसे बन गया कि अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव हमने देख लिया कि सेम आएंगे, इनके बीच में तो आने ही आने हैं, बट कॉमन नोट जो है वहां पर भी सेम आएंगे। इसका सेकंड डेरिवेटिव लूं वो भी सेम आएगा। तो हम कह सकते हैं जो पॉलिनोमियल हमें मिल गई, जो एस एक्स मिल गया हमें, वो एक स्मूथ कर्व मिल गया, ठीक है ना। तो इसकी हेल्प से हम कर लेंगे। तो अब इसमें इस केस में हमने क्या करना है, तो हमारे पास जैसे हमने पीछे किया तो हमारे पास 3 आ गए, तो 3 आ गए x0 से x1, x1 से x2, x2 से x3, ठीक है। तो ये हमारा x0 x1 x2 x3 ये आ गया हमारा। तो अब हमने डिफाइन कर दी पॉलिनोमियल्स, तो मैं P1x डिफाइन कर दूंगा a1x क्यूब प्लस b1x स्क्वायर प्लस c1x प्लस d1। P2x डिफाइन कर दूंगा a2x क्यूब प्लस b2 c2x प्लस d2, और P3x जो है वो हमारा हो जाएगा a3x क्यूब प्लस b3x स्क्वायर प्लस c3x प्लस d3। तो अब ये 3 पॉलिनोमियल आ गई हमारे पास। इसको मैंने पहले इंटरवल में, इसको सेकंड में और थर्ड में डिफाइन कर दिया। तो अब हम देखेंगे हमारे पास 9 जो हैं 12 हैं, सॉरी 1 2 3 4, तो हर एक उसमें सब इंटरवल में 4 अननोन्स हैं, तो हमारे पास टोटल 12 अननोन्स आ गए, ठीक है। तो 12 अननोन्स मिलने से क्या हो गया हमारे पास, अब हम इसकी जो कॉन्टिन्यूटी कंडीशन लगाएंगे, तो स्टेप 1 में हमने वैसे ही किया, स्टेप 1 कॉन्टिन्यूटी कंडीशन, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूटी कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, ये कि जो P1 है वो x0 पे y0 है और P1 एट x1 पे y1 है, P2 एट x1 पे y1 है, तो ये और ये दोनों सेम होंगी वैल्यूज, और P2 एट x2 जो है y2 है, ठीक है। ऐसी P3 एट x2 जो है वो y2 है, और P3 एट x3 जो है वो y3 है। तो 6 कंडीशन जो है 1 2 3, ये 6 हमारे पास यहां से आ गई, ठीक है। तो अब ऐसे स्टेप 1 स्टेप 2 डेरिवेटिव कंटिन्यूटी ऑफ डेरिवेटिव, तो वो क्या होगा, P1 जो है उसका डेरिवेटिव एट x1 सेम एज P2 का फर्स्ट डेरिवेटिव एट x1, एंड
P2 डैश का डेरिवेटिव एट x2 सेम एज P3 का डेरिवेटिव एट x2। तो ये दो हमारे पास, एक और दो यहाँ से आ गई, तो 6 यहाँ से आ गई, 7 यहाँ से आ गई, 8 यहाँ से आ गई। ठीक है, अब स्टेप 3 आ गया हमारे पास, कॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूटी क्या होगा? ठीक है, वो क्या होगा? P1 एट डबल डैश एट x1 सेम एज P2 एट डेरिवेटिव एट x1, P2 एट x2, P3 एट x2। तो x2 पे ले लेंगे। ठीक है, तो ये 9 और ये 10, तो 10 कंडीशन तो हमारे पास आ गई। बस अब क्या करना है, डेरिवेटिव्स जो नेचुरल स्प्लाइन है उसकी कंडीशन लगा देनी है। तो नेचुरल स्प्लाइन में हमने क्या करना है कि P1 का जो सेकंड डेरिवेटिव है एट x0 वो 0 लेना है। ठीक है, ये हमें गिवन है कि पहली वैल्यूज पे वो लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव लिया हमने, तो आ गया 6a1 x0 प्लस 2b1, ये 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन हमने यहां से ये लगा दी। ये क्यूबिक में। ठीक है, और सेकंड वाली जो है वो आ गई, तो ये हमारी 11th हो गई। और P2 सॉरी P3 आएगा एट xn इज 0, तो ये आ गया 6a3 एट xn प्लस 2b3 इज 0, ये 12 आ गई। तो हमारे पास 12 इक्वेशन है, 12 ही अननोन्स हैं। तो सारी इक्वेशंस को हम कंपाइल करेंगे इकट्ठे और एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिल जाएंगी हमें, उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम देखते हैं कि कोड में कैसे कर सकते हैं। अब तो अब ये जो सिस्टम बन गया हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमने कोड बना रखे हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक स्प्लाइंस पहले हम चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक स्प्लाइन जो है वो क्या फाइंड आउट, क्या मिलेंगी हमें। तो हमने क्वाड्रेटिक स्प्लाइन का लगाया। ठीक है, तो उसमें हमें 3 अननोन्स चाहिए, तो हमें पता है कि 3 अननोन्स मिलेंगे। तो हमने एक मैट्रिक्स डिफाइन कर ली पहले 3 अननोन्स की, 3n इंटू 3n जिसका डिमेंशन होगा, और राइट हैंड साइड वेक्टर b जो है वो 3n डिमेंशंस का होगा। ठीक है, तो हमने इसको डिफाइन कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए अब, तो अब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से जो है इनिशियल जो इक्वेशंस हैं हर एक नोडल पॉइंट्स पे वहाँ से आएंगी। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यूटी कंडीशन आएंगी, सारी कंडीशन जो कंटिन्यूटी हैं, i फ्रॉम 1 to n तो सारी था, i फ्रॉम 1 to n-1 हमने बता दिया था। ठीक है, जो उसकी कंडीशंस हैं वो आएंगी, और फर्स्ट रो से स्टार्ट होना है, रो 0 पे, रो 1, रो 2 ऐसे। ठीक है, अब जो लास्ट वाला था वो था नेचुरल स्प्लाइन कंडीशन। तो नेचुरल स्प्लाइन कंडीशन जो है वो डिपेंड करता है कि वो क्या होंगी। तो हमने उसमें जो कंडीशन ली थी हमने, वो ये थी, ये आ गई, ये 2a1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो यहाँ पर मैट्रिक्स में हमें वैल्यू पुट करनी है वो 2 पुट करनी है। ठीक है ना, तो 2 पुट करेंगे और वहां से हमारे पास वो आ जाएगी। तो देखिए हमने मैट्रिक्स जो बना रहे हैं उसमें वैल्यू पुट करी 2। ठीक है, तो 2 वैल्यू आ गई। तो हमारे पास एक सिस्टम बन गया, जितने अननोन है उतने सिस्टम बन गया। तो n क्रॉस n सिस्टम बन गया हमारे पास। उसको हमने जो लीनियर अलजेब्रा सॉल्वर है उससे हमने सॉल्व कर दिया, इनपुट कर दिया मैट्रिक्स को और b को,
ठीक है, उसके बाद हमने स्प्लाइंस लिख दिया। और तो अब इसको हम जो हमने जिस डेटा के लिए किया था 0 1 2 1 2 3, उसके लिए हमने इसको रन किया और 2.5 पे हमने इसकी वैल्यू भी पुट कर दी, फाइंड आउट कर दी। तो आप देखिए ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स आ गई। तो आप देखिए S0 तो वो क्या मैंने कहा था कि वो लीनियर होगी, तो लीनियर हो गई। देखो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 0 है, बट x1 का कोफिशिएंट अगर आप देखेंगे वो 1 आ रहा है, तो 1 x प्लस 1 ये बन गया हमारा कि पहले में। सेकंड वाले में बन गया 30x स्क्वायर माइनस 59x प्लस 31, और S2 बन गया 150x स्क्वायर माइनस 539 प्लस 511। तो ये तीसरी जो हमारी पॉलिनोमियल दो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे वो आ गई। और इसके ये पॉलिनोमियल जो है इस इंटरवल्स में डिफाइन है, और जो 2.5 पे वैल्यू आई है 101 आ गई। और इसको हमने प्लॉट किया तो ये देखिए ये प्लॉटिंग आ गई। तो पहले इंटरवल में तो हमारे पास लीनियर है, उसके बाद ये क्वाड्रेटिक बन गया, ये क्वाड्रेटिक बन गया। तो आप देखेंगे जो नोड है, इंटरनल नोड है, वहां पर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, बट उसका डेरिवेटिव जो है वो भी कंटिन्यूस है। स्मूथनेस आ गई है हमारे पास फंक्शन में, जो पीसवाइज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल में नहीं थी, क्योंकि वहां पर स्मूथनेस नहीं थी, पर यहाँ पर क्या है, स्मूथनेस आ गई है। ठीक है ना, तो हमने इसको इसी ढंग से इसको वेल डिफाइन कर दिया। ऐसे ही हम दूसरी जो डेटाज हैं उस पर चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास डेटा जो है वो बढ़ा सकते हैं हम डेटा पॉइंट्स, क्योंकि एक बार हमें कोड लिख दो तो उसके बाद आप क्या है उसको डेटा पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं। तो हमने डेटा पॉइंट्स बढ़ाए, 4 कर दिए, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गई। अब इसमें आप देखेंगे तो S0 जो है फिर दोबारा से हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल आई है। ठीक है, सेकंड वाले में क्वाड्रेटिक है, थर्ड वाले में भी क्वाड्रेटिक है, फोर्थ वाले में भी क्वाड्रेटिक है, बट पहले वाले में तो हमें पता है कि वो लीनियर ही आएगी। तो ये देखिए ये आ गया हमारे पास। तो पहले वाले में देखिए लाइन है, फिर उसके बाद वो क्वाड्रेटिक कर्व बन गया, ऐसे कर्व बन गया और ऐसे। तो ये देखिए यहाँ पर जो कॉमन नोट्स हैं जो 2 3 4, वहां पर फंक्शन जो है वो स्मूथ आ गया। तो ये हमारा जो है क्विंटिक स्प्लाइन हो गया। ऐसे ही हम क्यूबिक स्प्लाइन डिफाइन कर सकते हैं। तो क्यूबिक स्प्लाइन भी सेम वे है, बट 4n इंटू 4n का सिस्टम हमें चाहिए होगा। तो उसमें पहले कंटिन्यूटी, फिर डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी, एंड द सेकंड डेरिवेटिव कंटिन्यूटी जो कर्वेचर होता है उसकी कंटिन्यूटी वो हम डिफाइन कर देंगे। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं, अब जो इनिशियल कंडीशंस हैं, इनिशियल जो बाउंड्री वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से, क्योंकि 2 आ रहा था। दूसरे वाले में, लास्ट वाले में भी 6 और 2। ठीक है ना, तो और उसके बाद सिस्टम बन जाएगा हमारे पास ये। तो ये नेचुरल स्प्लाइन कंडीशन लगा दी है, और उसके बाद हम इसको स्प्लाइंस को लिख देंगे। और तो या देखिए ये सेम डेटा पॉइंट्स हैं, पर इसमें हमने अब क्या करना है, स्प्लाइंस लगा दिया। तो आप देखिए S0 में क्या है, क्यूबिक स्प्लाइंस मिल गया हमें। ठीक है, S1 में भी क्यूबिक स्प्लाइन मिल गया, S2 में भी क्यूबिक स्प्लाइन मिल गया। ओके, तो इसको हमने कैलकुलेट किया एट 1.5, तो 1.75 आ गई वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट वाला है उसमें भी फंक्शन जो है वो पिछले वाले में तो लीनियर था, बट इसमें लीनियर नहीं है। आप देखेंगे तो इसमें भी क्यूबिक है, सेकंड वाले में भी क्यूबिक है, थर्ड वाले में भी क्यूबिक है। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है वो स्मूथ हो गया। इनफैक्ट इसका जो कर्वेचर आप देखेंगे कॉमन नोट्स पे वो भी सेम है। तो ये जो है ये क्यूबिक स्प्लाइन आ गया। तो हमने 1.5 पे वैल्यू फाइंड की, ऐसी हम इसकी वैल्यू जो है 2.5 पे देख सकते हैं। ठीक है, तो 2.5 पे 121 आई है, राइट। तो इसमें जो वैल्यूज हैं उसको हमने चेक करना है, तो पता कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू जो है वो क्या है। तो हमने जो ये यही सेम जो हमने लिया तो उस पर हमने कैलकुलेट किया, तो ये 121 आ गई, और हमारी जो पॉलिनोमियल्स आ गई वो ये आ गई, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं वो ये आ गए। ठीक है ना, तो हम ऐसे हम अब एक बार फंक्शन हमने लिख दिए, कोड लिख दिए, तो अब क्या कर सकते हैं, हम इसको लार्ज नंबर ऑफ जो
एग्जाम्पल्स हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है अब हमें, S0, S1, S2, S3 अब 4 आ जाएंगी और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप देखिए इसमें कितना है, यहाँ पर एक फंक्शन ये भी क्यूबिक है, फिर ये क्यूबिक नेक्स्ट, फिर ये क्यूबिक और फिर ये क्यूबिक। तो अगर किसी से पूछा जाए तो उन्हें लगेगा कि ये जो अगर ग्राफ देखें तो हम कहेंगे कि इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है कोई, बट हाँ इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल तो है ये, बट दिस इज ए क्यूबिक स्प्लाइन। क्योंकि अगर इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल होती तो उसकी डिग्री होती 1 2 3 4 5, 5 डेटा पॉइंट्स है ना, ठीक है ना, तो उसकी जो जो डिग्री होती है वो 4 डिग्री की पॉलिनोमियल होती है। पर इसमें क्या है, क्यूबिक है, राइट। तो अगर इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल जो हमने डिफाइन किया, लैग्रेंज की है और न्यूटन डिवाइडेड वो किया है, तो उसके बेस पे अगर हम देखेंगे तो हमने नंबर ऑफ पॉइंट्स, अब इसमें तो जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं 5 हैं, ऐसे ही हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट 100 हो जाएं तो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल तो 99 डिग्री की होगी। बट क्यूबिक स्प्लाइन अगर हम डिफाइन करें तो क्यूबिक स्प्लाइन ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्यूबिक स्प्लाइन जो है, अगर मैं इसमें अब सपोज 5 कर दूं यहाँ पर और 6 कर दूं, ऐसे मैंने बढ़ा दिया वैल्यू 5 और 8, सपोज ऐसे मैंने 2 वैल्यू और बढ़ा दी, इसको रन किया तो अब देखिए 5 6 हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो मिल गए हमें, ये बन गया हमारा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पॉइंट बन गया हमारे पास। तो अगर हम इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल बनाते तो 6 डिग्री की मिलती, और इसमें ऐसा नहीं है, ये हमें मिली है 3 डिग्री की, ठीक है। तो हमारा इवन हमारे पास 100 पॉइंट्स भी होंगे तो हर एक जो है वो 3 डिग्री की जो क्यूबिक है वही मिलनी है हमें, और वो स्मूथ भी बन गई है, देखिए हाउ स्मूथ इट बिकेम। तो स्मूथनेस से क्या होगा कि हमारे फंक्शन जो है वो ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी हमें जो हमें यूज़ करना है वो देंगे। तो अगर इसमें देखा जाए तो क्यूबिक स्प्लाइन जैसे हमने डिस्कस किया या क्वाड्रेटिक स्प्लाइन डिस्कस किया, तो ये जो है इसमें हमें क्या मिला, ये पीस वाइज भी हैं और ये स्मूथ भी है, जो हमें पीछे जो पीस वाइज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल थी उसमें नहीं मिल पा रही थी। तो जो स्प्लाइंस है वो स्मूथनेस के कारण वो काफ़ी जो जो एरियाज हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो लेक्चर है वो समझ आया होगा, और इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।